हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे हम बात करने वाले हैं। और आज के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं चैप्टर 3 पे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि यहाँ पे 2x और 3y अर्थात 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे दिया गया है 18 और यहाँ पे x माइनस 2 और अर्थात x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे आपसे x और y के मान पूछे गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी आपका 2022 और 2023 के अंदर पूछा जा चुका जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है अब हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें सबसे पहले जो आपको यहाँ पे समीकरण दी गई है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले समीकरण यहाँ पे आपको दी गई है 2x, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया गया है 3y, इसको हम यहाँ पे क्या 18 इसके बराबर दिया गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं समीकरण 1 मान सकते हैं। वहीं पे आप एक दूसरी समीकरण दी गई है x दिया गया है माइनस के यहाँ पे 2y दिया गया है बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं समीकरण 2 मान सकते हैं। अब जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये समीकरण 1 दी गई है और ये समीकरण 2 दी गई है। अब यहाँ पे आपको चाहे तो आप x वाले के गुणांक बराबर कर सकते हैं या y वाले के गुणांक बराबर कर सकते हैं। गुणांक का क्या मतलब होता है इस पे हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था 2x और ये लिखा है प्लस का 3y बराबर 18। अब इसमें आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये x के गुणे में लिखा इसलिए ये इसका गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से ये y में गुणे में लिखा तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पे आपकी दूसरी वाली समीकरण दी गई थी इससे कि x माइनस का 2y बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप गुणांक की बात करें तो इसमें देखेंगे x के गुणे में कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 होगा तो यहाँ पे गुणांक 1 होगा और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप चाहें तो यहाँ पे x वाले में अर्थात ये समीकरण जो आपकी 1 है और ये आपकी जो समीकरण 2 है इस 2 वाले में आप चाहें तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं 1 से कर सकते हैं। इसका फायदा ये होने वाला है कि जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर तो कोई बदलाव आएगा नहीं, ये सेम ऐसे रहेगा। वहीं पे जब इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 से गुणा अगर हम कर भी देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, देखो 2x प्राप्त होगा और 2 दूनी 4 y हो जाएगा और 2 दूनी 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सपोज को समीकरण हमारी 3 हो जाती है। और यहाँ पे आप जब समीकरण 1 को ये वाली समीकरण और समीकरण यहाँ पे जब आप 3 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों के गुणांक बराबर दिखाई देंगे x वाले, अर्थात यहाँ पर भी देखो x का गुणांक 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इस प्रकार से आपको जब भी कभी इस प्रकार की समीकरण दी जाए तो आपको हमेशा किसी एक के गुणांक बराबर करना है, चाहे आप x वाले के कर ले चाहे y वाले के कर ले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x वाले के गुणांक बराबर कर लिए हैं, x वाले के गुणांक बराबर किए। तो इसको थोड़ा अगर एग्जाम में आप लिखते हैं तो एग्जाम में लिखने का क्या तरीका, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में, किसमें करना पड़ेगा समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे, किससे करेंगे 2 से गुणा करने पर ये आपको लिखना होगा। क्योंकि एक में आप 1 से गुणा करेंगे चाहे लिखें या ना लिखें, लेकिन 2 में आप 2 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो क्या प्राप्त होने वाला। पहले वाले समीकरण को आपको सेम ऐसे ही एक बार उतार लेना है, तो मैं इसी समीकरण पहले वाली को तो सेम ऐसे उतार देता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। यह समीकरण आपकी 1 है, ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब जब गुणा करने पे आपको प्राप्त क्या होगा, यहाँ पे देखो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, आपका 2x आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 4, अर्थात ये वाली चीज सेम यहाँ पे आ जाएगी। अब आने के बाद इसका नामकरण हम दे देते हैं समीकरण, ये 3 हमारी हो जाती है। अब समीकरण 3 होने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक की बड़ी लाइन खींच देना है। अब आपको देखो अगर इस समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाएंगे तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे जब घटाएंगे 2x में से 2x घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3y क्या हो जाएगा प्लस का
3y में से 4y घटेगा और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाली चीजें जब घटती है माइनस के साथ में तो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाएंगी। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, बराबर क्या है 18 माइनस 4। अर्थात यहाँ पे देखो 3y और 4y सेम चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अर्थात यहाँ पे आपको जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, तो 4 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7y हो जाएगा। और यहाँ पे आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 14 बच जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 14 अर्थात तो बटे 7, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 2 निकल के आ जाता है। अब ये जब आपका y का मान निकल के आ गया, अब ये y बराबर आप क्या करेंगे, y बराबर 2 किस में रखेंगे, समीकरण आप चाहे 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, y बराबर समीकरण 2 में रखते हैं। आपको जब रखना है तो आप ऐसे समीकरण सिलेक्ट करो जहां पे थोड़ा सा रखने में आसान रहे। जैसे कि यहाँ पे देखो हम ये समीकरण 2 में रखेंगे तो बहुत आसान से निकल आएगा समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रखने पर। जैसे रखेंगे देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, आपका x ऐसे रहेगा, माइनस का 2, x के जगह पे 2, y के जगह 2 आ जाएगा, बराबर का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 2। तो यहाँ पे x बराबर ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4। अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा x के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर आपका क्या निकल के आया, 6 आ गया। y बराबर कितना था, 2 था। तो यहाँ पे आप चाहे इसको भी लिख सकते हैं y बराबर 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे x बराबर आपका ये वाले में 6 दिया गया है, और उसके बाद वाले में यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इस वाले में 6 दिया गया और इसमें कितना दिया गया, 2। तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व कर सकते थे। अब हम यहीं पे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है 2022 के अंदर और 2023 के अंदर। इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी क्या कहा गया है कि समीकरण को यहाँ पे आपको क्या करना, हल करना है। समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको x और y के मान निकाले हैं। तो आपको यहाँ पे ये 2022-23 में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण को एक बार लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको नामकरण हम दे देते हैं, समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार से दूसरा दिया गया x प्लस वाई बराबर यहाँ पे दिया गया है 2, ये भी दिया गया, इसको भी हम क्या कर देते हैं, समीकरण का नामकरण देते हैं 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समीकरण आ गई। अभी मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बात किया था डिटेल से कि गुणांक दोनों के बराबर होने चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण 1 के और समीकरण 2 के गुणांक बराबर हैं। तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना होगा, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने पे क्या होगा, y वाले पद हट जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जोड़ने पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जोड़ने पर। ठीक है, आपको लिख देना है जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, देखो x x जुड़ जाएगा अर्थात x प्लस x हो जाएगा, y y जुड़ेगा तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा अर्थात 0 बराबर क्या होगा, 2 प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर क्या क्या हो जाएगा, 4। अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, 4 बटे यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x बराबर यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 2 मिल जाता है। और जब यहाँ पे x का मान मालूम हो गया है, अब आपको क्या करना होगा, ये x बराबर आपको क्या करना है, x बराबर 2। समीकरण में आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण आप 1 में रखें, तो मैं यहाँ पे 1 में क्या कर देता हूं, रखने पर बहुत आसानी से यहां से आप रखना है। तो समीकरण 1 दिया था x के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 2 दिया गया। ठीक, तो y को हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, ये 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 2 माइनस 2 अर्थात यहाँ पे 0, y बराबर 0 अर्थात यहाँ से आपका y बराबर क्या है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें इस क्वेश्चन का ऑप्शंस, तो यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 0 आपका ये वाला यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं 3rd नंबर पे, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि के किस मान के लिए, क्या पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस का y प्लस का 8 बराबर 0 और 6x माइनस का ky माइनस का 16 संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं होंगी, संपाती का मतलब होता है समांतर होती हैं, और समांतर जब भी रेखाएं होती हैं, जब इनके कोएफिशिएंट्स
क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो x का है उनके गुणांक दोनों समीकरण के क्या होंगे, एक रेशियो अर्थात तो बटे में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे होगा। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो समीकरण हमारी एक दी गई है इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस का y। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगर इधर लिखा है प्लस का, तो ये प्लस का लिखा है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। इसका नामकरण हम क्या करते हैं, समीकरण 1 देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी हमारी समीकरण क्या है, 6x माइनस का ky। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, ये माइनस का 16 है, अगर उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 16 बराबर 0। इसका नामकरण हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये तो हो गई। अब हमारी एक स्टैंडर्ड समीकरण होती है, वो हमारी समीकरण क्या होती है यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि क्या होगी, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, ये एक समीकरण होगी। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगी, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, ये समीकरण होती हैं। अगर इन दोनों समीकरण से आपस में तुलना किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 बराबर क्या आपको प्राप्त होगा, 3, b1 बराबर यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 बराबर आपका क्या प्राप्त होता है, 3, b1 बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त होता है आपका -1, और c1 बराबर क्या प्राप्त होता है 8। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो a2 बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा 6, b2 बराबर यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा -k, और यहाँ पे c2 बराबर आपका 18 प्राप्त हो जाएगा। और संपाती होने की कंडीशंस क्या होती है, इस पे हम बात करते हैं। अगर कोई भी दो रेखाएं संपाती होती है तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है कि a1 बटे क्या होना चाहिए, a2 होना चाहिए, b1 बटे क्या होना चाहिए, b2 होना चाहिए, और c1 बटे क्या होना चाहिए, c2 होना चाहिए। अब यहाँ पे सभी मान आपको रखना है। तो देखो यहाँ पे a1 का मान रखेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, और a2 का मान रखेंगे 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से b1 का मान माइनस का 1 दिया गया है, और k का यहाँ पे b2 का मान माइनस का k दिया गया है। इसी प्रकार से c1 का मान कितना दिया गया, 8 दिया गया, c2 का मान 8 दिया गया। अब ये समीकरण जो बनी है, इस समीकरण में आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता, सबसे पहला रास्ता यहाँ पे आपका होने वाला है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3/6 बराबर -1 के लेंगे, तो ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों को अगर पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर k हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 3 दिन, अर्थात यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे ये 3 था तो ये भी 3 रहेगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं k बराबर 2 आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम अगले रास्ते पे बात करते हैं, जो हमारा दूसरा रास्ता होता है, उसमें आपको क्या करना है, -1 बटे -k बराबर 8/16 लेना है। इसमें भी ये माइनस माइनस कट जाएगा, पलट दिया जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 16/8 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप देखेंगे k बराबर आपका यहाँ से 2 निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इन दोनों तरीके में से आप कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। आप चाहे ये तरीका यूज करें, चाहे ये तरीका यूज करें, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए आप चाहे यहाँ पे पहले वाली 2 चीजें बराबर ले लें, चाहे लास्ट वाली 2 चीजें बराबर ले लें। कभी कभी हो सकता है आपको पहले वाला और लास्ट वाला भी बराबर करना पड़े, तो ये आपका क्वेश्चंस में डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की करेक्ट बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अगले क्वेश्चंस पे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिस क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे दिया गया है 3x प्लस का 2ky बराबर 2 है, और यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 2 है। दी गई रेखाएं अगर समांतर है तो k का मान ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन वही मिल गया जो कि अभी मैंने सॉल्व किया था। तो इसमें भी आपको करना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो पहली रेखा यहाँ पे क्या दिया गया आपको, 3x प्लस का 2ky, और ये हम चाहें तो इस इधर ले आएंगे 2 को, तो -2 बराबर 0। इसका हम क्या कर देते हैं, नामकरण 1 दे देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी समीकरण आपको क्या दी गई, 2x प्लस का 5y प्लस का 1, ये भी क्या हो जाएगी, बराबर 0 के है। और इसमें से ये समीकरण हमारी क्या हो जाती है, 2 नंबर हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे a1x प्लस का b1x प्लस का c2 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से a2x b2x
C2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे तुलना करेंगे तो A1 बराबर आपको क्या है 3 प्राप्त हो जाएगा, A2 बराबर यहाँ पे आपको 3K प्राप्त हो जाएगा, C1 बराबर सॉरी यहाँ पे A1 है, A1 बराबर आपको 2K, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं एक बार मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो A1 बराबर आपको क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त हो जाएगा, और B1 बराबर आपको यहाँ पे 2K प्राप्त हो जाएगा, और C1 बराबर यहाँ पे -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका A2 बराबर 2 प्राप्त होगा, B2 बराबर यहाँ पे आपको 5 प्राप्त होगा, C2 बराबर यहाँ पे आपको 1 प्राप्त होगा। ये चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे संपाती होने की कंडीशंस क्या होती है, यदि समीकरण निरूपित समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं जब भी कही जाएंगी परस्पर, तो इसमें क्या होता है A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2। अर्थात कंडीशंस पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है A1 बटे A2 होना चाहिए, B1 बटे B2 होना चाहिए, और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे समांतर रेखाएं होती, संपाती और समांतर में अंतर होता है। तो यहाँ पे समांतर पूछा गया, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशंस होती है। इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 लेते हैं, इसी से हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो A1 कितना मान दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे 3 दिया गया है, A2 कितना दिया गया 2 दिया गया है, B1 कितना दिया गया है 2K दिया गया है, और B2 कितना दिया गया 5 दिया गया है। यही से अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो 2K को यहीं पे हम रखते हैं, 5 उधर जाएगा तो क्या होगा 3 गुणे 5 हो जाएगा, बटे 2, ये 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा K। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 दिया 15 बटे क्या हो जाएगा 15 बटे 4, ये K। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो K बराबर आपका क्या आ जाएगा 15 बटे 4 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से आपका सी वाला करेक्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका 2019 के अंदर और 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। हो सकता है क्वेश्चन आपका 2025 में भी पूछा जा चुका हो या पूछा जाए, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लगाना सीख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन दे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में भी कहा है कि K का मान ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे K की रेखाएं KX प्लस Y बराबर K स्क्वायर तथा X प्लस KY बराबर 1 के लिए अनेक हल हों। अब जब भी आपको अनेक हल वाली बात किया जाए तो उसमें क्या है, आपको A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की कंडीशन को अप्लाई करना होगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं। क्या दिया गया KX प्लस का Y माइनस का K स्क्वायर बराबर 0। ये हमारी क्या है समीकरण 1 हो जाएगी, क्योंकि K को अगर हम इधर ले आएंगे तो K स्क्वायर जो है ये माइनस का इधर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से X प्लस का KY माइनस का 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर ले जाएंगे माइनस का बराबर 0। ये समीकरण हमारी क्या हो जाती है 2 हो जाती है। अब यहाँ पे हम बार बार अगर ना लिखेंगे तो यहाँ पे आप अगर तुलना करेंगे इस समीकरण से A1X B1 Y प्लस का C1 बराबर 0, इसी प्रकार से A2X B2Y प्लस का C2 बराबर 0। तो यहाँ से तुलना करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे A1 बराबर आपको K प्राप्त हो जाएगा, B1 बराबर यहाँ पे आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, C1 बराबर माइनस का K प्राप्त हो जाएगा K स्क्वायर। इसी प्रकार से A2 बराबर आपको यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, B2 बराबर यहाँ पे आपको प्राप्त होगा K, और C2 बराबर यहाँ पे माइनस का 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको सभी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना होगा, कंडीशंस होती है हमारी, अगर सभी अर्थात अनेक हल है तो इसके लिए क्या होगा A1 बटे A2 हो जाएगा, B1 बटे B2 हो जाएगा, C1 बटे C2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक कंडीशन लगाना है, तो यहाँ पे आपको एक बार पर सभी मान रख देने हैं, फिर देखना कि K का मान आप कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा K बटे यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, B1 क्या दिया गया यहाँ पे 1 बटे, फिर यहाँ से B2 भी आपको K दिया गया है। इसी प्रकार से C2 में माइनस का K स्क्वायर बटे आपका -1। अब यहाँ से आप देखो, आप चाहे ये वाला कंडीशंस ले लें चाहे ये कंडीशंस ले लें, आप यहाँ पे आप चाहे इसको ले सकते हैं ये दोनों साथ में, या आप चाहे तो यहाँ पे ये दोनों एक साथ में ले सकते हैं, और या आप चाहें तो यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे पहले वाला ये जो दिया गया इसको और आप इसको साथ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 3 प्रकार की कंडीशंस बनने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारी ये वाली लाइन दिया गया ये वाली कंडीशंस यहाँ पे लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा K बटे 1 बराबर
1/k ये बन जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k² बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, √1, अर्थात यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, +-1। किसी का भी रूट जब निकाला जाता है तो +-1 लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूएं निकलती हैं, तो इसलिए +-1 आ जाएगा। आंसर्स में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन से आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।